ये पौधा पूरी गर्मियाँ खूब फलता फूलता है और साथ इस पे बहुत खूबसूरत सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं। इतने भी छोटे नहीं होते, 1 इंच से 1.5 इंच डायमीटर के फूल होते हैं और उनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। और लेकिन अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम कुछ होता है, स्पेशली जो गमले में उगाते हैं, कि ये अपनी ग्रोथ रोक देता है और फ्लावर भी नहीं आते। और ज़मीन में भी इवन लगाओ तो उन लोगों का भी उन लोगों की भी यही कंप्लेन आती है या उनकी इंक्वायरी आती है कि जी यकदम ये सूखना शुरू हो गया या ये ग्रोथ नहीं कर रहा। और यही इस बेहतरीन मौसम होता है कि गमले में हम इसका रूट ट्रीटमेंट करें और ताकि फिर नेक्स्ट सीजन में ये हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग करे दे सके और हमारे बाग में खुशबू फैला सके। तो इसी चीज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, ऑलमोस्ट जितने भी लोग गार्डनिंग करते हैं उनके घर में ये प्लांट हमेशा होता है, चाहे वो गमले में लगा रहे हो चाहे ज़मीन में लगा रहे हो, तो ये पौधा उनके घर में हमेशा होता है। और ये पौधा जो है इसको कहते हैं मोतिया, और इसको मोगरा भी कहते हैं। ये पौधा पूरी गर्मियाँ खूब फलता फूलता है और साथ इस पे बहुत खूबसूरत सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं। इतने भी छोटे नहीं होते, 1 इंच से 1.5 इंच डायमीटर के फूल होते हैं और उनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। और ये आपके आंगन को, आपके सहन को, आपके गार्डन को महकाए रखता है। लेकिन अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम कुछ होता है, स्पेशली जो गमले में उगाते हैं, कि ये अपनी ग्रोथ रोक देता है और फ्लावर भी नहीं आते। और ज़मीन में भी इवन लगाओ तो उन लोगों का भी उन लोगों की भी यही कंप्लेन आती है या उनकी इंक्वायरी आती है कि जी यकदम ये सूखना शुरू हो गया या ये ग्रोथ नहीं कर रहा। तो ज़मीन में तो इतना मसला नहीं होता, वहाँ पे तो आप फर्टिलाइज़र अच्छी दें, खाद दें, इसको अच्छी कंपोस्ट दें, ठीक है। और वो भी बताऊंगा कि कब दें जिससे आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन गमले में और बड़े मसाइल होते हैं। जैसे ये गमले में लगा हुआ 12 इंच का ये गमला है, और इस गमले का साइज देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि पौधा माशाल्लाह कितनी ग्रोथ कर चुका हुआ है। और अब इसके पत्ते जो है वो येलोइश से हुए हुए हैं। तो ये येलोइश गमले की वजह से नहीं है या किसी और वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि ये पीछे सर्दियां गुजरी हैं तो ये इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, इसमें ये मोतिया अपनी ग्रोथ रोक देता है। और यही इस बेहतरीन मौसम होता है कि गमले में हम इसका रूट ट्रीटमेंट करें और ताकि फिर नेक्स्ट सीजन में ये हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग करे दे सके और हमारे बाग में खुशबू फैला सके। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए आज की वीडियो है। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि गमले में इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, कब करते हैं, ठीक है, और क्यों करते हैं, ये भी आगे चल के मज़ीद डिस्कस करूंगा। और अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी तो क्या ऐसा करें गमले में कि ये पौधा आगे चलता रहे और मरे ना, और अच्छी फ्लावरिंग भी करे और अच्छी ग्रोथ भी करे। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं आगे अपलोड करूं तो उनको नोटिफिकेशन मिले और वो देख के फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें और आगे शेयर भी किया करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछा करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि इसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है। आज मैं आपको 2 मोगरा प्लांट या मोती के पौधों का ट्रीटमेंट बताऊंगा, एक जिसने ग्रोथ अभी शुरू नहीं की और एक जिसने ये अभी ग्रोथ जैसे ये स्टार्ट कर दी है, कि दोनों के साथ रूट ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले जो मैंने पौधा दिखाया था उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उसको मैं पॉट से बाहर निकालता हूँ और फिर बताता हूँ कि उसके साथ क्या रूट ट्रीटमेंट करना है। देखिए, गमले को आप उल्टा करके टैप करेंगे किसी हार्ड सरफेस के साथ तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा। ये मैंने टैप कर लिया हुआ है। अब इसको मैं उठा के बाहर निकालता हूँ। तो ये देखिए, ये पॉट से बाहर आ गया। पॉट में साइड पे कर रहा हूँ। इसके रूट बॉल को अगर आप चेक करें तो रूट्स की क्वांटिटी चेक करें। रूट बॉल रूट से भरा हुआ है।
अब आपने क्या करना है, क्योंकि इसमें अभी ग्रोथ नहीं आई, तो आप इसकी रूट्स को काट सकते हैं। क्या करेंगे कि नीचे वाला पोर्शन 2 से 3 इंच वो कट कर देंगे और साइडों से 1-1, 2-2 इंच मिट्टी झाड़ देंगे। तो चलिए जल्दी से मैं इस प्रोसेस को करता हूं। ये नीचे से मैंने तकरीबन 1 से 2 इंच नीचे से काट दिया इसको, और साइडों से भी इसी तरह मैं 1-1, 2-2 इंच मिट्टी जो है वो झाड़ दूंगा। और साथ जो रूट्स कट रही हैं उनको कटने दें, उससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने अभी इसको वापस उसी गमले में लगाना है। हाँ, अगर आपने बड़े गमले में शिफ्ट करना है, क्योंकि ये 12 इंच के गमले में लगा हुआ था, अगर आपने बड़े गमले में शिफ्ट करना है तो फिर चाहे आप ये रूट प्रूनिंग ना करें, इसको रूट प्रूनिंग कहते हैं, ये ना करें, डायरेक्ट निकालें, निकाल के नए गमले में बिठा दें। लेकिन मैं क्योंकि अब इनको इन्हीं के गमले में ज़्यादा अरसा के लिए ग्रो करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ। क्योंकि इसे बड़े गमले में भी लगा देंगे तो किसी ना किसी स्टेज पे तो आपको फिर सेम गमला यूज़ करना है ना, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा वो यही है। क्योंकि बड़े गमले हम लगा तो लेते हैं, बाद में फिर हमें प्रॉब्लम ये होता है कि उनको उठा के जगह बदलना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं पौधों को नॉर्मल साइज के गमलों में ही लगाता हूँ, और उनकी रूट्स बॉन्डिंग को ख़त्म करने के लिए मैं ये टाइम टू टाइम रूट ट्रीटमेंट करता रहता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि इनके रूट ट्रीटमेंट का बेस्ट टाइम क्या है। फरवरी, जनवरी या फरवरी, ये बेस्ट टाइम है। उसके बाद दूसरा टाइम जो ऑप्शन है वो है अगस्त का महीना। लेकिन मैं एडवाइस हमेशा करता हूं, क्योंकि ये डोरमेंट जब पौधा होता है ना, तब रूट ट्रीटमेंट किया करें, तब ज़्यादा सक्सेस रेट होता है और पौधा स्ट्रेस में भी नहीं जाता और मरने के चांसेस भी ज़ीरो होते हैं। तो इसी चीज़ को रखते हुए मैं अब इसको फरवरी में ये रूट ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है, डोरमेंसी ब्रेक होने का टाइम आ गया हुआ है। तो इस टाइम पे मैं इनका रूट ट्रीटमेंट कर रहा हूँ ताकि ये पौधे अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर सकें। तो ये जितना पॉटिंग मिक्स यानी ये सॉइल निकली है, तो मैं इसको दोबारा यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो रूट से भरी हुई है। इसको मैं फेंक दूंगा, फ्रेश सॉइल लूँगा और उसका मैं एक हेल्दी पॉटिंग मिक्स बनाऊंगा, जिसमें न्यूट्रिशन की क्वांटिटी ज़्यादा रखूंगा, क्योंकि ये जो सॉइल है जो इसके साथ है, इसमें से न्यूट्रिशन नहीं है होंगे, जो पौधा थे वो पौधा यूज़ कर चुका हुआ है। तो अब जो एक्स्ट्रा सॉइल डालनी है, सिर्फ उसी से हम इसको न्यूट्रिशन दे सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं सॉइल मिक्स बनाऊंगा इसके लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं फेंक के आता हूं और नया सॉइल मिक्स स्टार्ट करते हैं। अब जो मैंने रेशो ली है, ये भल मिट्टी है फ्रेश 40%, और 60% मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है, या कॉर्डंग कंपोस्ट, पुराना डीकंपोस्ट गाय का गोबर आप ले सकते हैं। उसकी जगह आप लीफ कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो मैं क्योंकि वर्मी कंपोस्ट आसानी से लोगों को मिल जाती है, वो यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये 10 ग्राम पोटाशियम ह्यूमेट, और आखिरी चीज़ जो इसमें शामिल करने जा रहा हूँ वो ये है बोन मील। ये 100 ग्राम मैं इसमें शामिल करूंगा। शामिल करके इस पॉटिंग मिक्स को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा, और फिर उसके बाद उस पौधे को वापस उसी गमले में लगाऊंगा। तो चलिए इसको मैं मिक्स कर लूं, फिर मैं आपको उस गमले को वापस लाता हूं और फिर उसमें पौधा हम लगाते हैं। ये वही गमला आ गया, देखिए बॉटम में होल है, उसको मैं गमले के टूटे हुए टुकड़े से कवर कर देता हूं। ये मैंने उसको कवर कर दिया। थोड़ा इसमें पॉटिंग मिक्स डालते हैं, जितना हमने नीचे से काटा था उतना पॉटिंग मिक्स मैं नीचे डाल रहा हूँ। 1 से 2 इंच काटा था, उतना पॉटिंग मिक्स डाल दिया। अब उसके बाद हम पौधे को रख देंगे अंदर, यानी मैं अब इसको पौधे को रख रहा हूँ। तो अच्छी तरह बिठा देना अपने पौधे को अंदर। अब जो साइडों से हमने झाड़ा था, वो देखे स्पेस बन गई कि यहाँ पे हम फ्रेश जो सॉइल है वो फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं फिल करता हूं और फिर मैं आपसे मिलता हूं। तो ये सॉइल फिल हो गई है। अब इसके बाद अगला स्टेप है कि इसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस है वो आप काट दें। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है,
मैं यहाँ आपको बता दूंगा, कुछ ब्रांचेस इसकी काटता हूँ फिर आपसे शेयर करता हूँ। तो उसके बाद लास्ट स्टेप, इसको पानी देना है, वो मैं पानी दे देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये जैसे मैंने एक ब्रांच काटी है, ज़्यादा ब्रांचेस काटने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपको ज़रूरत है शेप अप, क्योंकि या तो आप ड्राई ब्रांचेस इसकी रिमूव करते होते हैं या आपने इसे कोई शेप देनी है या इसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ को आपने रिमूव करना है तो आप उसके लिए कटिंग करते हैं। कोई इसके लिए स्पेशल नहीं है कि कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, थोड़ी बहुत ट्रिमिंग लाजमी कर दिया करे ताकि पौधा जो है वो ज़्यादा बुशी हो। जितना ज़्यादा बुशी होगा उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। अब देखिए, जैसे ये मैंने ब्रांच ली है, इसको मैं यहां से दो हिस्सों में कर लेता हूं। 3 से 4 हमें नोड चाहिए इसके ऊपर। जैसे ये नोड है, ठीक है, जहां से लीव्स निकलते हैं, इनको लीव्स को रिमूव कर दें और आप इसको एज अ कटिंग अभी ग्रो कर सकते हैं। और ये तकरीबन 45 डेज में ना आपका ये पौधा तैयार हो जाएगा। मैंने इस पे वीडियो बना के दी हुई है, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। तो इसको इस तरह आप रिमूव कर दें और यूं पकड़ें और किसी भी छोटे पॉट में लगा दें, ठीक है। और कम से कम 1 से 2 नोड जो है वो आपकी सॉइल में जाने चाहिए। ये 2 नोड मैंने कर दिए। अब इसी तरह इसके भी ये मैं लीव्स रिमूव कर देता हूं, ठीक है। रिमूव करके चलें, ये 2 लीव्स छोड़ देता हूं और इसको भी मैं लगा देता हूं। इसकी ठीक है शेप अजीब सी है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही लगा दूंगा और ये कटिंग भी चल जाएगी। तो ये मैंने 2 नोड इसके होल करके अंदर दबा दिए। अब अगला स्टेप ये होता है कि आप बेहतर ये है कि इसको कवर कर दें, शॉपर से पॉलीथीन से कवर कर दें और अच्छी तरह पानी दे दें और इसको फुल शेड में रखें। डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए। ये 15 से 20 दिन में ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे और 45 डेज में अच्छी रूट्स बन जाएंगी इनके नीचे ना। और फिर आप इनको अलग करके लगा लें आप अलग से गमलों में और ये आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। तो अब चलते हैं दूसरे पौधे की तरफ कि जिसमें ग्रोथ शुरू हो गई है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। अब इसकी ये जो बेस की सॉइल है, ये हम 2 से 3 इंच गोडी करके बाहर निकालेंगे और फिर उसके बाद इसको फर्टिलाइज करेंगे, क्योंकि इसको फर्टिलाइज करना बहुत जरूरी है, वरना ये अच्छे से आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अभी तो इसने ग्रोथ स्टार्ट कर दिया, लेकिन आगे जाके ये ग्रोथ रुक जाएगी। तो यही काम मैं करने लगा हूं इसके साथ भी। तो सबसे पहले इसकी मैं गोडी करता हूं। डीप गोडी करनी है और ये सॉइल निकाल लेनी है आपने बाहर। और सेम रेशो से वही पॉटिंग मिक्स बनाना है जो उसके लिए बनाया था, और उस तरह आपने उसको इसमें डाल देना है। इस सॉइल को यानी टॉप सॉइल को आपने रिप्लेस कर देना है फ्रेश सॉइल के साथ। ये आप देख रहे हैं इसकी जड़ें, अगर आपको नजर आ रही हो तो जड़ों की क्वांटिटी ये देखें, ये इसकी जड़ें हैं, ये जड़ें हैं इसकी। तो मैं अब ये अच्छी तरह इसकी गोडी करता हूं, फिर इसकी सॉइल निकालते हैं और उसके बाद भी मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, एक चीज बता दूं कि ये प्रोसेस करने से पहले, चाहे आपने रूट प्रूनिंग करनी हो निकाल के या इस तरह करनी हो, तो आपने 48 आवर्स तक इसको पानी नहीं देना, ताकि जिस तरह ये सॉइल ड्राई है, जिस तरह उस गमले की सॉइल ड्राई थी, उस तरह ड्राई सॉइल हो। तो फिर आपने ये ट्रीटमेंट करना है। ये देख लीजिए, मैंने इसकी 3 से 4 इंच सॉइल रिमूव कर दी है, जड़ें बाहर आ गई हैं इसकी। तो अब यहां मैं फ्रेश सॉइल फिल करूंगा। हाँ, इसको अगर इसी तरह 24 घंटे के लिए धूप में छोड़ दे तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये काम आपने फरवरी में करना है। मार्च में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर आपका पौधा स्ट्रेस में भी जा सकता है और मर भी सकता है। और साथ साथ आपने इसकी ब्रांचेस की प्रूनिंग भी करनी है। जो ड्राई ब्रांचेस है उनको रिमूव करना है, ठीक है। और जो अंदर जाती हुई ब्रांचेस है, जैसे ये देखें अंदर की तरफ ये जा रही है ब्रांच, इस तरह की ब्रांचेस को खत्म करना है ताकि अंदर जो है वो एरी हो, ठीक है। तो ये काम आपने लाजमी कर लेना है, फिर ही आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। तो चलिए अब इसकी मैं सॉइल की फिलिंग करता हूं। रेशो वही होगी 60% कंपोस्ट, 100% उसमें 100 ग्राम बोन मील और जो है 40% फ्रेश गार्डन सॉइल। तो वो रेशो मैंने बना ली थी, वो एक्स्ट्रा मैंने पॉटिंग मिक्स बना लिया था तब जब वो पिछले को शिफ्ट किया, तो वही अब मैं इसमें जो बाकी बचा वो इसमें मैं फिल कर दूंगा। ये देखिए जी, मैंने पॉटिंग मिक्स इसमें फिल कर दिया, ठीक है। मैंने टाइम आपका वेस्ट नहीं करना, तो ये मैंने फिल करके आपको दिखा दिया। अब इसको मैं नीचे रखता हूँ, दोनों पौधों को पानी देता हूँ और इनकी फाइनल लुक दिखाता हूँ इनकी प्रूनिंग के बाद।
अभी की लुक मैंने आपको इनकी दिखा दी है किस तरह की थी, वो पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अब मैं इनकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूं। ये देखिए जी, इनको मैंने पानी दे दिया है, ड्राई ब्रांचेस, वीक ब्रांचेस सारी रिमूव कर दी हैं। इसको मैं थोड़ा क्लाइंबर बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये वैरायटी भी ऐसी है कि जो लंबी लंबी ब्रांचेस निकालती है, यानी इसको आप बेल की तरह लेके जा सकते हैं। ये बेल टाइप की है, तो इसकी मैंने बेल बनानी है, इसलिए इसको मैंने इस फॉर्म में रख लिया हुआ है। तो अब ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो भी करेंगी और आगे चल के बहुत भरपूर फ्लावरिंग भी करेंगी, जो कि मैं आपको फिर वक्तन फ़वक्तन अपडेट शेयर करता रहूँगा। तो आखिर में बात कर लेते हैं कि आखिर ये प्रोसेस इन पौधों पे क्यों ज़रूरी है। देखिए, मैंने आपको बारहा बताया है कि गमले में लगे हुए पौधों के रूट बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि रूट्स के लिए लिमिटेड स्पेस होती है गमलों में। तो फिर क्या होता है कि जब रूट बाउंड हो जाता है, रूट की ग्रोथ रुक जाती है, तो ऊपर भी ग्रोथ नहीं होती। तो इसलिए इनको वक्तन फ़वक्तन बाहर निकाल के इनकी रूट्स को कम करना पड़ता है, या बाहर निकालें या दूसरा तरीका मैंने बताया, इस तरह रूट्स को कम करेंगे तभी ये अच्छे से चलेंगे। और लास्ट चीज कि अगर आप चाहते हैं कि इन पे फ्लावरिंग बहुत भर के हो, तो आप महीने में एक दफ़ा 2 लीटर पानी में 1 टीस्पून पोटाशियम सल्फेट वो डाल के तो 1-1 लीटर पानी इनकी बेस में दे दिया करें। तो उससे क्या होगा कि ये भर के फ्लावरिंग करेंगे। पोटाश जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पौधों को फ्लावरिंग के लिए और फ्रूटिंग के लिए, चलाने के लिए, और इससे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, साइज भी बहुत अच्छा होता है और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो उम्मीद है सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।